हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीए का जो न्यू सिलेबस है या न्यू कोर्स है, ऐसा अब हम लोग को पता चल रहा है कि काफी जल्द आ जाना चाहिए। काफी सारे सोर्सेज से खबर आ रही है, ऑल्दो नथिंग इज फॉर्मल या नथिंग इज कॉन्क्रीट येट, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर क्यूरियस कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है एंड व्हाट शुड वी डू। तो मैं अपनी पर्सपेक्टिव लेकर आ गया हूं 4 से 5 जो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस है उन लोगों के लिए, सो दैट यू कैन पुट योर माइंड एट ईज, एट पीस एंड टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द इनपुट्स दैट आई एम अबाउट टू शेयर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। थिंग्स लाइक पॉसिबल डे ऑफ लॉन्च, आर्टिकलशिप में क्या करना है, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसा करना है, व्हाट टू डू विथ द ओल्ड कोर्स, रहेगा पैरेलली या नहीं रहेगा। ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू क्विकली डिस्कस इन दिस स्मॉल वीडियो, जो हर बार की तरह मैं करता हूं आपकी करियर डेवलपमेंट, एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऐसे वीडियोस अपडेट्स के लिए। सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, बेल आइकन दबा के रखिए। छोटे वीडियोस आते हैं, इंपैक्टफुल वीडियोस आते हैं, आप लोगों को हमेशा मदद करेगी। एंड अगर ये वीडियो प्रैग्मेटिक लगे, अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों की भी थोड़ी सी एंग्जाइटी कम हो जाए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, मेरे 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट एवरी सीए स्टूडेंट शुड स्टार्ट बिल्डिंग राइट नाउ। बहुत ही कम फीस में आपको ये कोर्स मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूइंग, द कोर्स इज इन इंग्लिश, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना देखो। 2 घंटे का कोर्स है, ऑलमोस्ट 6 मॉड्यूल्स में है मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड देन आई हैव प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू, आर्टिकलशिप के लिए कर रहे हो या फिर आप अपने सीए कंप्लीट करने का इंतजार कर रहे हो एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 10 मॉड्यूल्स है इसमें, सब आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू, रेज्यूमे कैसे आप लोगों को अच्छा बनाना है, सब कुछ इस कोर्स में मैंने डिटेल में बताया है विद एग्जांपल्स। तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। सेम दिस कोर्स इज आल्सो अनलिमिटेड व्यूइंग, अनलिमिटेड क्लिक्स, जितना जो करना है आपको आप कर सकते हो। चेकआउट दोनों के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट विल रियली बेनिफिट यू। वेरी स्मॉल फी, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तो 250 से ज्यादा बच्चे एनरोल कर चुके हैं एंड ये वाला अभी अभी मैंने लॉन्च किया एंड पीपल आर नाउ एनरोलिंग फॉर इट। सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस एंड डेफिनेटली यू विल थैंक मी लेटर। चलो, पॉसिबल डे ऑफ लॉन्च क्या है। सबसे पहली चीज देखो, 1 जुलाई आ रहा है, अभी वी आर सिटिंग एट द एंड ऑफ जून, 3rd वीक ऑफ जून चल रहा है, 4th वीक भी आ जाएगा। 1st जुलाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, आप सबको पता है, मुझे भी पता है, सीए डे है उस दिन। मोस्ट लाइकली if institute were to launch a new course on a grand scale, it should do it on that day. तो in all hopes and probabilities 1st जुलाई should be the date. अनाउंस कर दे इन दी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी होगा या जो भी इवेंट होगा सीए डे का, डेफिनेटली देयर विल बी सम बिग डिग्नेटरीज कमिंग इन, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो जाए। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट विल वांट दैट एंड उसके बाद डिटेल्स आती रहेंगी, वो गेजेट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ताकि प्रोसीजर वाइज सब कुछ प्रॉपरली हो एंड 1 जुलाई को आपका अनाउंसमेंट या फिर एटलीस्ट इंडिकेशन आ जाए एंड उसके बाद डिटेल अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, बट जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे, अपडेट्स हुए होंगे, उसके ऊपर अपने को मिल जाएंगे। सेकंड है आर्टिकलशिप का क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, स्पेशली जो एक ग्रुप क्लियर करके बैठे हैं कि हम आर्टिकलशिप ज्वाइन करें या वेट कर लें। अभी देखो, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है, अगर ऑप्शन मिलता है कि भाई आप लोग को तो नए कोर्स में ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना है, विच आई थिंक विल बी द केस, देन मैटर क्लोज, नो डिस्कशन, आप लोगों को नए कोर्स में ही जाना पड़ेगा, नए आर्टिकलशिप स्कीम में ही जाना पड़ेगा। दैट इज 2 years इफ यू क्लियर बोथ द ग्रुप्स। दैट वाज एटलीस्ट व्हाट द प्रीवियस रूल्स सेड। अभी नया अगर कुछ अमेंड किया है उन्होंने तो वो पता चल जाएगा। तो अगर आप एक ग्रुप कंप्लीट करके बैठे हो, मेरे हिसाब से आप सोच सकते हो आर्टिकलशिप अभी ओल्ड स्कीम में ही ज्वाइन करने का, क्योंकि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट क्लियर योर नेक्स्ट ग्रुप, व्हाट हैपेंस इफ यू आर नॉट एबल टू पास दिस, तो आपको फिर 6 महीने वेट करने पड़ेंगे। नॉट अ वेरी आइडियल सिचुएशन। सो इन दैट केस देयर it makes sense that you start your articleship. Of course, if you want to wait till 1st July, you can wait, क्योंकि I don't think ऐसा होगा कि 1st जुलाई को बोलेगा और 2nd जुलाई से पुराना आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। I hope not, but then we can't be sure. It's a very tricky position to be in right now. करें या ना करें, बट मेरे हिसाब से knowing the information that we have available right now, joining the articleship now might be more beneficial for those who have cleared one group already and sitting at home after writing group 2. ठीक है, और कुछ इसमें थॉट्स है अगर आप नीचे कमेंट करके बोलो, लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट्स, क्योंकि और भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें निकल सकते हैं, थॉट प्रोसेसेस निकल सकते हैं। आई वांट टू एंश्योर कि अपन हर एक पॉइंट नीचे इवैल्यूएट करें, उसके बाद लेट्स डिसाइड वेदर यू शुड और यू शुडंट। अभी भी 10-15 दिन आपके पास, 10-12 दिन आपके पास बाकी है।
उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन फॉर May 24 कैसे चालू करें सर। पहले तो भाई मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा जो अभी से May 24 के बारे में सोच रहे हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं सर हम लोग क्या स्टार्ट करें। सो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई होप यू विल कीप अप दैट मोमेंटम। अभी देखो अकाउंट्स चालू कर दो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप चालू कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा टैक्सेशन चालू कर सकते हो, ऑडिटिंग चालू कर सकते हो, बिकॉज दीज पेपर्स आर गोइंग टू बी देयर। नया कोर्स का जो स्ट्रक्चर था वो तो हमको पता ही है, जो 6 पेपर थे कंपलसरी वाले वो हमको पता है। सो यू कैन स्टार्ट ऑफ दीज वेरी ऑब्वियस सब्जेक्ट्स, एंड काफी सारे टीचर जो हैं जिनकी आप क्लासेस लेते हो वो लोग ये भी गारंटी कर रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट्स आएगी हम आपको एड ऑन फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे टीचर्स को ढूंढो एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद ऑडिटिंग और योर अकाउंटिंग और योर टैक्सेशन। टैक्सेशन ठीक है थोड़ा बाद में कर लेना, लेकिन ऑडिटिंग अकाउंटिंग दीज आर 2 जेनरिक सब्जेक्ट्स। स्टार्ट करो अभी 15-20 दिन में, अगर आपको पता ही चल जाएगा सो देन देयर इज नथिंग मच टू लूज। ऐसा नहीं है कि आपको नवंबर में पता चलेगा ना। तो 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट करो एंड उसके बाद बाकी आप जब नया सिलेबस आएगा, नया स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो हम पढ़ लेंगे। सो डोंट गेट टू कॉम्प्लिकेटेड ऑन दैट, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लेक्स, जस्ट इंश्योर कि आप वो कर रहे हो। उसके बाद है बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ये नया कोर्स सैलरी इंक्रीज में मदद करेगा क्या, हमारे फ्यूचर को क्या चेंज होगा। डेफिनेटली सी, एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो इट इज अ लिटिल लेस स्ट्रेनफुल कि आप 8 एग्जाम की जगह 6 ही एग्जाम लिख रहे हो, विच इज अ वेलकम मूव। थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, hopefully more objective type questions, of course possibility of a negative marking, but at least you will not have to रट्टा मार के लिखने का काम नहीं रहेगा, मोर एनालिटिकल। तो योर थॉट प्रोसेस, योर स्टाइल ऑफ लर्निंग विल ऑल्सो इवॉल्व। उसके अलावा 2 साल की ही आर्टिकलशिप है, तो यू हैव जस्ट अ लिमिटेड टाइम फ्रेम कि हाँ 2 साल में मुझे जो करना है करना है। 3 साल एक्चुअली आइडियल टाइम था फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग अ लॉट, बट 2 साल आई थिंक आज की तारीख में सीइंग द काइंड ऑफ पेस दैट पीपल आर मूविंग एट, 2 years इज गुड। उसके बाद आपको 6 महीने लीव भी मिल जाती है, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। फिर कोई बहाने नहीं मिल सकते कि सर आर्टिकलशिप चल रहा था, ये नहीं हुआ, बॉस ने बुला लिया, डिड नॉट गेट लीव, ऑल दैट विल गेट एलिमिनेटेड। उसके अलावा course evolution is necessary because market has changed, because our economy has changed, our concepts have fundamentally undergone a revision. Now no more people, थोड़े दिन में शायद टैली भी यूज नहीं करेंगे लोग, सब चैट जीपीटी पे आ जाएंगे और कोई नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा। वैसे ही आपका कोर्स भी इवॉल्व होना, स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो डेफिनेटली इनडायरेक्टली यस, you will study in this new course, you will become better quality chartered accountants, maybe the filtration process at foundation level or inter level will be much higher than at final level, तो final level की pass percentage भी hopefully थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े and ज़्यादा quality chartered accountants market में जाए, जिससे कि आपकी salary automatically increase होनी चाहिए। In fact we are seeing an increase in salaries even now, so even in the future with this course it is a possibility, yes। एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का आता है डायरेक्ट कोर्स का क्या होगा सर, डायरेक्ट एंट्री वालों का। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव टू मच नॉलेज ऑन द डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स राइट नाउ, बट जैसे ही पता चलेगा मुझे और नोटिफिकेशंस आएंगी या मुझे कहीं आएगा उसको समझ में, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट राइट नाउ आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो यू विल एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड यू विल हैव टू वेट ऑन इट, बट फील फ्री टू चेक आउट द अदर टीचर्स एंड other faculties who are doing analytics, they might be able to tell you some better information। तो ये मेरी thoughts थी on the most frequently asked questions। और कोई FAQ है तो नीचे पूछो, मुझे पूरा वीडियो देखने के बाद पूछना, then I will try to answer it। 2 कोर्सेज मेरे हैं, प्लीज 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 गो रीड, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कोर्स में क्या क्या कवर है, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इकोनॉमिकल, वेरी लेस एक्सपेंसिव, यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। उसके अलावा आप मुझे ट्रैवल चैनल है मेरा यूट्यूब पे, ट्रैवल विद AB, वहां फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल, 2,88,000 फॉलोअर्स ओवर देयर, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी। वहां पर बड़ा मजा आएगा, हम ट्रैवल करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस करते हैं वहां पर। लिंक्डइन पे CA आर्यन वैद। नए कोर्स के बारे में आपको क्या लग रहा है मुझे बता दो एंड कमेंट करके शेयर कर दो। ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी, देखते रहना, एंजॉय करते रहना। टेक केयर।